हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज जो रिएक्शन में लेके आ रहा हूँ ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। अगर मैं टॉप 10 रिएक्शंस या टॉप 5 रिएक्शंस की बात करूँ ना, तो ये रिएक्शन उन टॉप 5 और टॉप 10 का हिस्सा होगी। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज एल्डोल रिएक्शन। तो किसी भी कीमत पे ये वाली रिएक्शन बिना किए आप एग्जाम में आपको जाना ही नहीं, राइट। आप अगर आपको लग रहा है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। बड़ी है, रिवाइज करनी बहुत बार पड़ रही है, याद नहीं रह रही है, वो सब ठीक है। बट अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लो ना, जिनके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, तो बस वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बेस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में, राइट। तो चलो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। एल्डोल रिएक्शन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, कौन लोग इसको करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोल रिएक्शंस वो लोग करते हैं, या तो एल्डिहाइड्स करते हैं, कीटोन्स भी करते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो फिर वो लोग ये टेस्ट मतलब ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म से शुरू करता हूं। तो मान लो CH3CHO ग्रुप है, तो पहले हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, एंड सो ऑन। ऐसा पहला क्वेश्चन, इसको मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा। दिस क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन जेई मेंस और नीट। जेई एडवांस में तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट मान लो अपने को 3 ऑप्शन दिए, एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल रिएक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल रिएक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। क्या पहले कंपाउंड में आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है? यस, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे अल्फा हाइड्रोजन दिख गया, तो ये कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन करेगा। चलो दूसरा कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो के बगल में कार्बन दिख रहा है, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, सो दैट मीन्स ये भी करेगा। अब जरा इस कंपाउंड को देखते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट ये वाला कार्बन है हमारे पास, राइट। अब ये वाले कार्बन के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो क्या आपको इस पे कोई भी हाइड्रोजन दिख रहा है? आंसर इज नो, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये एल्डोल रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो ये पहला सिंपल तरीका हो गया जानने का कि कौन एल्डोल करेगा कौन नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन कैसे होती है, उसमें क्या होता है, वो सब देखते हैं। तो अब देखो हम लोग CH3CHO वाला एग्जांपल लेते हैं। CH3CHO, राइट। अब एल्डोल रिएक्शन के लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है बेस, NaOH, KOH एक्सेट्रा। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया, आई होप आपको याद होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। ये जो बेस होता है ना OH-, अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन दिखे तो उड़ा देता है, और हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये तीनों, ठीक है। तो अब इन तीनों में से पहले किसी एक को उड़ाते हैं हम लोग, है ना। तो लेट्स से ये वाले हाइड्रोजन को उड़ा दिया गया और इसका जो बॉन्ड है वो नीचे शिफ्ट हो गया, राइट। तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? HC डबल बॉन्ड O CH2-, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला काम क्या हुआ, हमारे बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज इट इज क्वाइट स्टेबल, राइट। इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। तो जब आप कभी बोर्ड्स में लिख रहे होगे तो नाम लिखोगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो चेक करते हैं, राइट। और उन पे अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, सीधी बात है, ठीक है। अच्छा, इसी से मुझे एक और बात याद आती है। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन
जनरली एसिडिक नहीं होता है। अगर आप CH4 ले लो और आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो नो रिएक्शन, राइट। तो क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, कार्बन इज वेरी माइल्डली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर आप वैल्यू याद करना चाहते हो तो हाइड्रोजन की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन होती है 2.5, कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। बट यही कार्बन जब यहां पे था इस कंपाउंड में तो हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। तो उसका रीजन है कि जो नेगेटिव चार्ज बना उसको स्टेबल बनाने के लिए हमारे पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर थी, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन बिकेम एसिडिक। अगर आप यहां पे बोलो कि सर मैं H+ हटा देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि बेटा कार्बन पे जो नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव को स्टेबल करने वाला कौन सा फैक्टर है। तो H+ के जाने के बाद कार्बन तो स्टेबल हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना। तो स्टेप 1 में कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन उसको ले लिया गया और हमारा इनोलेट आयन बन गया। इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कार्बन पे भी नेगेटिव आएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आएगा। बट जब अटैक करने की बारी होगी तो कौन करेगा, कार्बन। क्योंकि मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूं, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक नहीं करता, मतलब एज कंपेयर टू कार्बन दोनों में से ज्यादा अटैक कार्बन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स इट, राइट। चलो, तो ये स्टेप 1 हो गया जी, इनोलेट आयन आ गया हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा इनोलेट आयन है, और देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने रिएक्टेंट डाला हुआ है, रिएक्टेंट है CH3CHO और इसके ऊपर हमने NaOH डाल दिया और NaOH एक कैटलिस्ट है, ठीक है। तो देखो यार, NaOH डायरेक्टली किसी ना किसी मॉलिक्यूल से तो रिएक्ट करेगा और ये बना देगा। बट क्या आप एक चीज फील कर पा रहे हो कि जब आप एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हो तो वो एक्चुअली मिलियंस एंड ट्रिलियंस होते हैं। तो इसी कंटेनर में एक ऐसा मॉलिक्यूल भी है जो NaOH के साथ अभी तक रिएक्ट नहीं किया, और सिंस आपने NaOH को बहुत थोड़ा सा लिया तो वो तो कुछ ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, बाकी सब तो अनरिएक्टेड पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, देखो NaOH ने इसके साथ अटैक करके इसका H+ छीन लिया। अब ये कार्बन क्या देख रहा है, ध्यान से देखना, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इसने देखा कि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे इस कार्बन ने नेगेटिव चार्ज से अटैक करवा दिया सीधा सीधा। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अगर मतलब सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, दैट इज बोर्ड्स, तो उसमें आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आ गया। अब इससे क्या हुआ, और जब ये अटैक हुआ तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, बिकॉज कार्बन तो टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये O पे नेगेटिव, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो चीज है ना पूरी, ये आपको यहां पे दिख रही है, और ये जो CH2 है ये कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, और इस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी एक H है और एक CH3, राइट। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। थोड़ा खुद से बना के देखोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये हो गया। अब देखो यार, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैं अच्छा तब बोलता हूं जब जो अपना वो होता है कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट को वापस से रीजनरेट कर लिया जाए। देखो हमने OH शुरू किया, OH यूज किया शुरू में, OH ने, आप सबसे पहला स्टेप देखो, OH ने अल्फा हाइड्रोजन को ले लिया तो क्या बना दिया, OH माइनस प्लस H प्लस पानी। अब क्या होगा, वही वाटर हमारे सामने है और अब हमारा काम है उस कैटलिस्ट को रीजनरेट करना। तो ये जो O माइनस है ये अटैक करेगा इस वाटर के ऊपर, इसके H प्लस को छीन लेगा और ये बॉन्ड टूट के इधर हो जाएगा। तो आपको फाइनली OH माइनस रीजनरेट होते हुए दिख गया।
रीजेनरेटेड लिविंग। तो OH माइनस जो आपने कैटलिस्ट की तरह यूज किया था वो वापस मिल गया, और साथ में आपको क्या मिला, साथ में मिला ये बड़ा सा कंपाउंड, और इस कंपाउंड में यहाँ पे OH आ गया, और मैं इसको ऐसे CH3 लिख देता हूं और यहाँ पे H लिख देता हूं। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल कंपाउंड। अभी इसके ऊपर भी कुछ कुछ आगे काम करेंगे, बट इसका नाम हमने एल्डोल रखा है। ध्यान से सुनो क्यों। क्या आपको, वन सेकेंड, क्या आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है? यस। क्या आपको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है? यस। अल्कोहल को बोलते हैं ऑल, और एल्डिहाइड को तो एल्डिहाइड बोल ही रहे। तो एल्डोल is actually a summation of two words, eld plus ol। तो एक कंपाउंड हमारा बना जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया एल्डोल। अब इसकी एक और चीज है, इसको जब आप बुक्स में देखते हो तो कई बुक्स लिख देती है एल्डोल रिएक्शन, बट बहुत सारी बुक्स लिखती है एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ, राइट? और अभी इस कंपाउंड के ऊपर हम और काम करेंगे, ओके? तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन सुनते रहो, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो पास्ट ईयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए दे रहा हूँ, राइट? अदरवाइज अगर आप देखोगे ना, इसमें बहुत इंट्रिकेसीज, इसको मैं 3 घंटे तक लगातार पढ़ा सकता हूँ एल्डोल रिएक्शन को, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए अभी के लिए, राइट? तो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। तो पहली बात तो एल्डोल को एल्डोल क्यों बोलते हैं? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ठीक है? ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से, ये जो अल्कोहल ग्रुप है, मैंने आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन का भी एक वीडियो बना के दिया हुआ है। तो जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी निकलता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो चलो इसी कंपाउंड को जरा डिटेल में और देखते हैं और इसको थोड़ा और समझते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड है वो HCHO, CH2, CH3 एंड OH। अब अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करवाना चाहूं तो मैं 2 तरीके से करवा सकता हूं, ध्यान से सुनना। और मैं यहाँ पे CH3 की जगह CH2 लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि मैं एक H को ऐसे लगा सकूं। तो देखो जी, ये OH तो श्योरली जाएगा, तो डिहाइड्रेशन में OH तो जाएगा ही, बट अब सवाल ये है कि या तो येलो वाला हाइड्रोजन जाएगा और या फिर व्हाइट वाला हाइड्रोजन जाएगा जिसको मैंने सर्कल किया है। तो दोनों में से कौन सा जाएगा? तो आंसर है येलो वाला। और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH, क्योंकि जब H और OH जाएंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप मुझे बोलते कि सर मैं तो ना ये वाला हाइड्रोजन रिलीज करवा देता हूँ, मतलब डिहाइड्रेशन के थ्रू, तो मैं बोलता ठीक है चलो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट बनता हमारा ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो 2 प्रोडक्ट्स बन गए। क्या आप ये देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट नंबर 1 इज मोर स्टेबल? व्हाई? बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, जबकि यहां पे नो कॉन्जुगेशन इज देयर। कॉन्जुगेशन पता क्या होता है? जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे लाइन से हो। तो ये देखो, यहां पे पहले डबल बॉन्ड, राइट? ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। आप समझ रहे हो? सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बड़ा आसान हो जाता है। यहां पे कॉन्जुगेशन क्यों नहीं है? ध्यान से देखते हैं। पहले डबल आ गया, फिर सिंगल, फिर वापस सिंगल, फिर डबल। तो यहां पे क्या हो रहा है? डबल सिंगल सिंगल डबल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नो कॉन्जुगेशन। अगर आप देखोगे कि डबल बॉन्ड को मैंने यहां भेज भी दिया, तो अब ये कॉन्जुगेशन यहां तक पहुंची नहीं। बात समझे? राइट? सो सिंस कंपाउंड 1 इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। अगर डिहाइड्रेशन हुई तो, डिहाइड्रेशन होने से पहले मैं इसको एल्डोल बोल रहा हूं, राइट? पर अगर डिहाइड्रेशन हो गई
तो फिर मैं इसको एल्डोल नहीं बोलूंगा, बट इट विल बी टाइप ऑफ एल्डोल डेफिनेटली, क्योंकि एल्डोल से निकल रहा है। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन किस कंडीशन में होगी? सिंपल है भाई, हीट करना। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर उसने एल्डोल रिएक्शन के अंदर हीटिंग दी हुई है तो एंड प्रोडक्ट आपको ये बनाना है। अगर हीटिंग नहीं दी हुई है तो फिर यहीं पे रोक देना, राइट। अब इसके एक दो टेक्निकल वर्ड्स भी समझ लो। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं जरा एरोज को हटाता हूं ताकि हमको देखने में आसानी रहे। देखो, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है पहला कार्बन तो इसको बोलते हैं अल्फा, ये है दूसरा कार्बन तो इसको बोलते हैं बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हो तो सैचुरेटेड बोलते हैं, नहीं तो फिर अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो आप इसका ध्यान से नाम समझो, नाम क्या होगा इसका, एक सेकंड में जरा इसको मिटा दूं। तो इसका नाम हम लोग रख रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये नाम आपको समझ में आया? अब ये सब चीजें क्या बुक्स में लिखी रहती है और बच्चों को क्लियर नहीं होती, तो मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड है, और ये एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में तो अल्फा बीटा होता है, तो इसलिए इसका नाम हम लोग ये भी लिख देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद हो जाएंगी। बट आई होप कि आपको मैकेनिज्म सारा समझ में आया होगा। तो स्टेप 1 क्या था कि हमारे बेस ने H प्लस को ले लिया, उड़ा दिया, कार्बन पे नेगेटिव आ गया। अब एक कंपाउंड के कार्बन के नेगेटिव ने दूसरे कंपाउंड के कार्बन पे अटैक किया, ठीक है। और अब जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी, इसको कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं? तो कंडेंसेशन उस रिएक्शन को बोलते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। तो आप जरा स्टेप 2 देखो, एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है बिकॉज ऑफ बेस, उस मॉलिक्यूल ने अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया और दोनों लोग आपस में जुड़ गए। आपने देखा शुरू में जो मॉलिक्यूल था वो तो बहुत छोटा था, फिर दो मॉलिक्यूल जुड़े तभी तो इतना बड़ा बना। तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ एल्डोल। एल्डोल के अंदर और बहुत सारी रिएक्शंस है, मैं आगे की वीडियोस में उसको आगे लेके आऊंगा। क्रॉस्ड एल्डोल, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, वो वाला मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म। बट वो सारी चीजें बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, ठीक है। वेरिएशंस बहुत आसान होती हैं अगर बेसिक क्लियर हो, ठीक है। तो आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म समझ में आया, राइट। और इसके अलावा और कोई डाउट्स हो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचे और उनका केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक का जो डर है वो धीरे धीरे हम सब लोग मिलके कम कर सकें, राइट। चलो अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और मैं और नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।